तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले हफ्ते की बात है, हमारे एक मरीज़ हैं, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है। उनका बहुत अच्छा कारोबार है, 27-28 उनकी ब्रांचें हैं और गवर्नमेंट के एक इदारे को वो माहाना कोई 1 करोड़ 27-28 लाख रुपया किराया देते हैं, सारे टैक्स पे करते हैं। बहुत अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त का उनके ऊपर ख़ास फजल और करम है और रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, बड़ा अच्छा काम है। तो मैं उनके घर बैठा हुआ था, उनके ऊपर कोई भी मसला होता है, कोई जादू वगैरह के असरात होते हैं तो वो इलाज के लिए रुजू करते हैं। तो मैं उनके पास बैठा हुआ, इसलिए मैं उनके इदारे का, उनकी कंपनी का, उनके ब्रांड का, उनके काम का मैं नाम नहीं ले सकता। एक जनरल बात आपको सुनाना चाहता हूँ, वो भी मेरी बात को सुनते हैं, हमारे वीडियो क्लिप वगैरह देखते हैं, उन्हें भी एहसास होगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं पिछले हफ्ते उनके पास, उनके घर बैठा हुआ था, खाना खा रहे थे, तो मैंने वैसे ही एक बात पूछी। मैंने कहा, जी आजकल काम शाम आपका ठीक है, माशाल्लाह सही चल रहा है, कोई और आपकी ब्रांचों में कोई इजाफा हुआ है, कोई काम शाम आपका ठीक है? तो कहने लगे, ब्रांचें तो हमने 3-4 शुरू की हैं, 1-2 पे अभी काम चल रहा है, तो अब हमारी को 27-28 ब्रांचें हो गई हैं सारी, और सारी चल रही हैं, लेकिन काम का मज़ा नहीं है। मैंने कहा, क्या हुआ काम का? बस हालात ऐसे हैं, कोई अच्छी तरह आमदन नहीं है, और इस तरह उन्होंने ना आगे से रोना शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा, आप उसमें माहाना किराया कितना दे रहे हैं आपने सारी ब्रांचों का? उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 27-28 लाख कोई बताया मुझे ना। तो मैंने कहा, ये आप आसानी से निकाल देते? कहते, हाँ किराया तो निकल आता है, मगर जो काम का मज़ा होना चाहिए वो काम का मज़ा नहीं है। तो मैंने कहा, ये किराया निकाल के तो आपको फिर जो इनकम होती है वो आपकी कोई मुनासिब निकल आती है? तो उन्होंने कहा, हाँ कर करा के कोई 50-60 लाख के ऊपर नीचे माहाना हमें सारी ब्रांचों का मिला के तो प्रॉफिट हो जाता है। मैं हैरान हुआ और मैं खामोश ना रह सका। मैंने कहा कि आप माहाना माशाल्लाह 50-60 लाख रुपया रिज़्क़ हलाल के ज़रिए अपनी ब्रांचों से कमा रहे हैं, सैकड़ों आपके मुलाजमीन हैं, सारा आपका काम है, फिर भी आपकी ज़बान के ऊपर रब का शुक्र क्यों नहीं आया? आपने नाशुक्री की और शिकवा किया कि काम का मज़ा नहीं है, हालात ख़राब हैं, ये है वो है। मैंने कहा, अल्लाह का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। मेरा रब जिसने आपको ये नेमतें दी हैं वो आपसे नेमतें ले भी सकता है, लेकिन आप अगर रब की नेमतों की नाशुक्री करेंगे तो मेरा रब इन नेमतों को छीनने पे भी कादिर है। तो मैंने कहा, अल्लाह से डरें, तौबा इस्तगफार करें, आप अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें ताकि मेरा रब आपको और ज़्यादा नेमतों से नवाजे, और ये जो नेमतें आपको अता की हैं इन नेमतों पर अल्लाह ताला आपको दवाम बख्शे, और इन नेमतों की नकदरी से, नाशुक्री से और नेमतों के ज़वाल से आप बच सकें। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त हमारी ये सूरत हाल है, जो माहाना लाखों रुपए कमा रहे हैं वो भी रो रहे हैं। जो बेचारा एक रेडी वाला है, एक छाबड़ी वाला है, जो 500-1000 कमाता है, उसकी ज़ुबान पे भी हमने देखा कि वो अल्लाह की नाशुक्री कर रहा है कि मेरी पूरी नहीं पड़ती, और जो लाखों कमा रहा है वो भी नाशुक्री कर रहा है। और बाज़ ऐसे हमने देखे कि जो सैकड़ों की तादाद में सिर्फ थोड़े से पैसे कमाते हैं, चंद 100 रुपये कमाते हैं, तो 500-700 रुपये कमाते हैं, उनकी ज़ुबान पे हमने शुक्र का कलमा भी देखा कि वो अल्लाह का शुक्र करते हैं। हमने ऐसे रेडी वाले देखे कि जिन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है आज हमारी दिहाड़ी लग गई है, हमारा सौदा सामान जो हमने 1-2 पेटियां लगाई थी वो बिक गई, हमारे बच्चों की रोटी अल्लाह ने हमें दे दी, अल्लाह का शुक्र है हर हाल में। ऐसे हमने शुक्रगुजार लोग भी देखे। तो जब बंदा मोमिन मुसलमान अल्लाह की नाशुक्री करता है तो अल्लाह अपना गज़ब उसके ऊपर नाजिल करता है और अल्लाह की पकड़ आती है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं अपनी नेमतों को और ज्यादा दूंगा और बढ़ा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो नाशुक्री को मेरे रब ने कुफर कहा, कुफरान नेमत कहा।
वलाइन कफरतुम, अगर तुम कुफर करोगे यानी मेरी नेमतों की न कदरी करोगे, न शुक्री करोगे, गिले करोगे, शिकवे करोगे, तो अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। ये हमारे मुआशरे की इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल है। जो लाखों कमा रहे हैं वो भी नाशुक्री करते हैं, जो हज़ारों कमा रहे हैं रोज़ाना वो भी नाशुक्री करते हैं, जो सैकड़ों में पैसे कमाते हैं वो भी नाशुक्री करते हैं, जो बहुत कमा रहे हैं वो भी नाशुक्रे, जो बिल्कुल नहीं कमा रहे वो भी नाशुक्रे। तो मजमूई तौर पर हम नाशुक्री के मुरतकब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। नाशुक्री हमारे मुआशरे के अंदर रच बस गई है। जिसके पास गाड़ी है वो नाशुक्री कर रहा है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी क्यों नहीं, मेरे पास लेमोजीन क्यों नहीं, मेरे पास मर्सिडीज क्यों नहीं, मेरे पास BMW क्यों नहीं। वो आम होंडा के ऊपर और वो करोला के ऊपर नाशुक्री कर रहा है कि मेरे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी क्यों नहीं, छोटा घर है, बड़ा क्यों नहीं, छोटी फैक्ट्री है, छोटी दुकान है तो बड़ी क्यों नहीं। मजमूई तौर पर हम नाशुक्रे हो चुके हैं। और जब कोई कौम, कोई मुल्क, कोई कौम, कोई कबीला, कोई मुआशरा नाशुक्री करता है तो फिर अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, फिर वो रब की पकड़ में आता है। इस वक्त मजमूई तौर पर हम आजमाइश का शिकार नहीं हैं, अल्लाह के अजाब का शिकार हैं। अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरस रहा है हमारे ऊपर। नाशुक्री की वजह से हर वक्त हमारी ज़ुबान पे जो गिले हैं, शिकवे हैं, अल्लाह की नाशुक्री है। आप ये देखें कि मजमूई तौर पर अल्लाह ताला ने हमें करोड़ जो नेमतें अता फरमाई हैं। मैंने एक मरीज देखा जो बेचारा मेरे पास इलाज के लिए आया कि इसको कोई दम किया जाए, कोई मसला। मैंने चेक किया, कोई जादू, कोई जिन्नात के असरात नहीं थे, उनका कोई जिस्मानी मामला था। उनका क्या मसला था, ये जो पलकों के, आंखों के इसके अंदर जो स्प्रिंग होते हैं, इसको तिबी ज़ुबान में कुछ और हम कहते हैं, आपको सादा अल्फाज में समझा रहे हैं कि जो स्प्रिंग होते हैं जिसकी वजह से आपकी आंखों के ये जो पर्दा है, जो पलकें हैं ऊपर नीचे हरकत करती हैं, ये डेड हो गए और उनको ऐसे उठा कर देखना पड़ता है वरना आंखें ऐसे बंद रहती हैं। इस नेमत की वजह से, नेमत के छिन जाने की वजह से, इस बीमारी की वजह से वो इतने परेशान है। वो कहते हैं मेरे लाखों रुपए लग जाए, मुझे ये सेहत मिल जाए कि ऑटोमेटिक मेरी आंखें खुले और बंद हो और ये स्प्रिंग काम करना शुरू हो जाए। उनसे पूछे नेमत की कदर क्या है। अगर आपने नेमत की, सेहत की नेमत की और अपनी इज्जत की नेमत की और अल्लाह की नेमतों की कदर पूछनी है तो एक बार जाके किसी अपने करीबी हॉस्पिटल में, किसी किडनी सेंटर में, किसी गुर्दे की वार्ड में एक चक्कर लगा के देखें। आपको पता चले कि 10 साल के बच्चे से लेकर 70 साल का बूढ़ा जो है वहाँ डायलिसिस के लिए लेटा हुआ है। 6-7 घंटे का तकलीफ दे अमल है और मेरे रब का एक निज़ाम है कि आप दिन में जितनी बार भी पेशाब करते हैं, गुर्दे और गुर्दों के अंदर जो नेफ्रोन है वो फिल्टर करके आपके पेशाब को खारिज करते हैं, पूरे खून को वाश करते हैं, फिल्टर करते हैं। मेरे रब का एक कुदरती निज़ाम आपके साथ चल रहा है, खुदकार सिस्टम है। हमारी हर बात में नाशुक्री है। एक एक नेमत अल्लाह की जो है वो ऐसी है कि हम उसका शुक्र अदा करना चाहें तो सारी ज़िंदगी उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते और ना शुक्र अदा करने का हक अदा कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नाकदरी से बचें, नाशुक्री से बचें और हर हाल में, हर वक्त चलते फिरते अल्हम्दुलिल्लाह 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 पढ़ें। ये 2 लफ्ज़ ऐसे हैं, ये 2 बोल ऐसे हैं, 2 लफ्ज़ ऐसे हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो परवरदिगार है तमाम आलमीन का, जो रब है तमाम आलमीन का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमें हर वक्त, हर हाल में चलते फिरते, उठते बैठते, कोई हमसे कोई सवाल पूछे, कोई हाल पूछे, कोई हमारे काम का हाल पूछे, हमारे घर का हाल पूछे, हमारी सेहत का हाल पूछे, तो हमारी ज़बान पर यह होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं, रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो तमाम आलमीन का रब है, पालने वाला है, निज़ाम चलाने वाला है, जिसकी इतनी नेमतें हैं, जो खुद फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अपने रब की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, तो ना गिन सकते हो, ना शुमार कर सकते हो, ना उसका शुक्र अदा कर सकते हो, ना शुक्र अदा करने का हक अदा कर सकते हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, खुदारा हमें अल्लाह की नेमतों की कदर करनी चाहिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम रब की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, हमारा रब हमारी नेमतों को और बढ़ाता चला जाएगा, हमें नवाजता चला जाएगा और हमारी जोलियों को बढ़ता चला जाएगा और इतनी नेमतें अता फरमाएगा जो हमसे संभाली नहीं जाएंगी। हर दुनिया आखिरत की नेमत खैर अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा।
تو ہماری زبان پر شکر کا کلمہ ہونا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ نہ شکری سے بچیں، نہ شکری کا بہت زیادہ وبال ہے، بہت زیادہ زوال ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔